हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 65 और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर यहाँ पर QR कोड है, इसे स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो। आज के इस वीडियो में जो 25 सवाल है उसमें से 23 जो है केवल और केवल न्यूमेरिकल है और सारे न्यूमेरिकल जो है वो है इस फॉर्मूले पर R = ρl/a पर। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं और जितने भी टाइप्स के पूछे जाते हैं उन सारे को मैं इसमें कवर करवा दूंगा इस 23 सवाल में। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 और इस पूरे सीरीज का सेट नंबर 65। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। समान पदार्थ से बने उस तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई इसकी 2 गुनी है। जैसे मान लीजिए ये एक तार है, कॉपर वायर है, तांबे का तार है। इसके पास अपना कुछ लंबाई है, इसके पास कुछ अपना लंबाई है और कुछ इसके पास क्या है, अपना मोटाई है। मोटाई बोले तो जो ये काट का क्षेत्रफल है ये इसके पास अपना कुछ न कुछ है। ठीक है, मान लो कि A है। सवाल में दे रखा है कि इसका जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है। अब एक दूसरा तार है जो सेम मटेरियल का है, समान पदार्थ से बने, है ना, यानी कि समान पदार्थ का है, सेम मटेरियल का है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉपर वायर लिख दिया हुआ है। तो ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, सेम पदार्थ है। जब बोल दिया सेम पदार्थ है तो इसका मतलब आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि जो रो है ये क्या है कि सेम है दोनों तार के लिए। जो रो है ये सेम है दोनों तार के लिए। ये जो फॉर्मूला होता है R = ρl/a, इसमें जो रो है ये सेम है। इसके मोटाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। समान पदार्थ से बने उस तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई इसकी 2 गुनी है, यानी लंबाई जो है इसकी 2 गुनी है। मोटाई के बारे में नहीं कहा गया है, मतलब मोटाई भी इसकी जो है वो A है, यानी कि सेम ही है। तो इस पूरे फॉर्मूले में रो हमारा सेम है दोनों तार के लिए और ये जो A है सेम है दोनों तार के लिए। बचा लंबाई, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। तो जब भी ऐसा सवाल हो कि तार को खींचा नहीं गया है, दूसरे तार को लाया गया है ना, सेम पदार्थ का दूसरा तार लाया गया है, याद रखिएगा तार को खींचा नहीं गया है। तार को लंबा तो हम खींच करके भी कर सकते हैं लेकिन खींचा नहीं गया है, एक दूसरा तार लाया गया है सेम मटेरियल का और मोटाई भी सेम है, मोटाई भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, कॉपर वायर है। केवल क्या है कि लंबाई डबल है लेकिन खींच करके नहीं, एक दूसरा नया तार लाया गया है। वैसे केस में क्या है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, यानी काट का क्षेत्रफल। ये जो काट का क्षेत्रफल है इसका जो एरिया है उसके इनवर्सली है। या फिर एरिया बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर πr² लिख सकते हैं, एरिया के स्थान पर πr² लिख सकते हैं। तो r² है ना वहां पर, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये रिलेशन आप तब लगाओगे जब तार खींचा नहीं जाएगा, एक दूसरा तार लाया जाएगा जो कि सेम ही मटेरियल का होगा। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लंबाई को जिस रेट से बढ़ाओगे उसी रेट से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिस रेट से कम करोगे उसी रेट से प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो ये डबल लंबाई की तार है तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ओम। भाई जिस रेट से लंबाई बढ़ाओगे उसी रेट से जो प्रतिरोध है ये बढ़ जाएगा इस केस में। तो 20 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो या तो ऐसे सोच लो या फिर क्या करो, यहां से लिख लो R1/R2 बराबर L1/L2। R1 10 ओम है, R2 आपको चाहिए, R1 जो सवाल में दिया हुआ है। लंबाई मान लो कि पहले L था, बाद में 2L हो गया, L से L खत्म हो गया, तो R2 हमारा हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, तो या तो आप ऐसे बनाओ या फिर सीधा सोच लो, लंबाई डबल कर दिया तो प्रतिरोध डबल हो जाएगा, जिस रेट से लंबाई चेंज होगा उसी रेट से प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है। यदि तार की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो यहां भी क्या हुआ, लंबाई को केवल 3 गुनी कर दी गई है। लंबाई मान लो पहले L थी तो अब 3L हो चुकी है, बाकी कोई अंतर नहीं है, पिछले ही सवाल जैसा है। तो अगर लंबाई को आपने 3 गुना कर दिया तो जो नया प्रतिरोध होगा वो भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 गुने में 5, यानी कि 15 ओम। 15 ओम, 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है।
समान पदार्थ से बने उस तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका आधा है। कि ये जो प्रतिरोध है इस तार का मान लो 10 ओम है, मानना नहीं है, सवाल में दिया हुआ है। अब देखो दोनों सेम ही मटेरियल का है, दोनों की लंबाई भी सेम है, लेकिन मोटाई अलग अलग है, क्योंकि सवाल में बोल रखा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका आधा है। ये जो काट का क्षेत्रफल है, ये जो काट का क्षेत्रफल है इस केस में, या फिर यहां पर ये बोल सकते हो, मान लो कि ये a है, तो यहां पर क्या हो चुका है, ये a/2 हो चुका है, यहां पर ये a/2 हो चुका है। बाकी लंबाई में कोई अंतर नहीं है, इसका लंबाई अगर l है तो इसका लंबाई भी l है, और दोनों सेम ही मटेरियल का है। यहां भी तार को खींचा नहीं गया है, बल्कि एक दूसरा तार लाया गया है, लंबाई सेम है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो चुका है कि आधा हो चुका है। तो हम ये रिलेशन लगाएंगे, भाई लंबाई तो चेंज हो नहीं रहा है, लंबाई तो चेंज हो नहीं रहा है, मटेरियल सेम है तो रो भी सेम है, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काट का जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रम अनुपाती है। तो क्या होगा, जिस रेट से आप एरिया को कम करोगे उसी रेट से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि उल्टा संबंध है, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, और जिस रेट से इसको बढ़ाओगे उसी रेट से ये कम हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया गया है, तो जो R है ये डबल हो जाएगा, R जो है डबल हो जाएगा। तो जो हमारा R2 होगा वो पहले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 20 ओम हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे R1/R2 बराबर, देखो यहाँ R1/R2 है तो यहां पर लिखना होगा A2/A1, क्योंकि उल्टा संबंध है। R1 हमारा 10 ओम है, R2 आपको चाहिए, A2 A/2 हो जाएगा, और जो A1 है वो मान लो A था, A1 हमने A माना तभी जाकर के A2 A/2 है। अब ये A से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से जो R2 है ये 20 ओम आ जाएगा। तो या तो इस रिलेशन से ऐसे बना लो डिटेल में, या फिर मन में सोच लो। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसके 2 गुने मोटाई वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। इस बार क्या करा गया, यहां पर R = ρ/L जो है, लंबाई इस बार भी सेम है, मान लो ये L है तो ये भी L है, मटेरियल सेम है तो रो दोनों का सेम है, इसका भी रो इसका भी रो एक समान है। लेकिन एरिया देखो, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लो ये A है, तो यहां पर क्या हो चुका है, इसका ठीक डबल हो चुका है, 2A हो चुका है। सवाल में दिया हुआ है कि इसका जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है, तो इसका प्रतिरोध बताओ कि क्या हो जाएगा। मान लो ये R2 है, ये R1 है, क्या हो जाएगा, जिस रेट से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा उसी रेट से जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। अगर हमने इसको डबल कर दिया है तो प्रतिरोध पहले का आधा हो जाएगा, तो ये 5 ओम। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, समान पदार्थ से बने उस तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या आधी है। इस बार त्रिज्या के बारे में बात किया गया है। तो मान लो ये एक तार है, इसका प्रतिरोध R1 हमें सवाल में दिया हुआ है 10 ओम है। अब इसके पास कुछ अपना लंबाई है, रो है, और ये त्रिज्या है इसकी, है ना, ये त्रिज्या मान लो इसकी R है। अब एक दूसरा तार लाया गया, मटेरियल सेम है, यानी कि रो सेम हो जाएगा, लंबाई सेम हो जाएगा, लेकिन ये जो त्रिज्या है, जो अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है, वो आधी हो चुकी है। तो तार को यहां पर खींचा नहीं गया है, बल्कि एक दूसरा तार लाया गया है जो कि समान पदार्थ का है, समान लंबाई की तार है, बस त्रिज्या जो है अनुप्रस्थ काट का वो आधी हो चुकी है। तो ये रिलेशन आपको लगाना है। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, तो यहां से आप लिख सकते हो R1/R2 = R2/R1। देखो यहाँ पर R1/R2 है तो यहाँ पर R2/R1 है, क्योंकि उल्टा संबंध है। तो R1 हमारे पास 10 ओम है, R2 हमें चाहिए, इसका जो प्रतिरोध है ये R2 मान लो। मान लीजिए कि जो R1 है ये R है, तो R2 हमारा कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर करेंगे, R से R ये खत्म हो जाएगा, 10/R2 बराबर 1/4, तो यहाँ से R2 हो जाएगा 40 ओम, R2 बराबर 40 ओम। ये जो R2 है ये 40 ओम हो जाएगा। 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सवाल में थोड़ा सा चेंज आया। इस बार लंबाई को 2 गुनी कर दी जाती है, लेकिन खींच करके, है ना, उसी को स्ट्रेच कर दिया गया है। अगर आप किसी तार को खींचते हो तो उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन मोटाई तो कम हो जाती है ना।
मोटाई तो कम हो जाती है। जैसे मान लो कि पहले कोई तार था, उसकी लंबाई L1 थी और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल था वो A1 था। हमने क्या किया, खींच दिया तो लंबाई भी अपने आप चेंज हो जाएगी और ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये भी चेंज हो जाएगा। लेकिन दोनों केस में जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ये कांस्टेंट होगा, ये कहलाएगा यहाँ पर वॉल्यूम। और ये दोनों केस में क्या होगा कि सेम होगा, दोनों केस में सेम होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दोनों बदल जाएंगे लेकिन दोनों का प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। अब हमारे पास ये एक तार है जिसके पास अपनी कुछ लंबाई है और कुछ काट का अपना क्षेत्रफल है, यानी कुछ लंबाई और कुछ मोटाई है, प्रतिरोध 10 ओम है। अब इसी तार को क्या किया गया कि खींच दिया गया, खींच करके देखो ऐसा बना दिया गया। अब खींचने पर क्या हुआ, लंबाई तो पहले का डबल हो गया, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पर चेंज हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पर क्या हुआ कि चेंज हो गया। सीधी सी बात है, हम तार को खींचेंगे तो तार लंबी हो जाएगी और पतली हो जाएगी, तो तार लंबी हो गई, डबल लेंथ की हो गई, लेकिन जो मोटाई है वो भी इसकी बदल गई, ये कम हो गई। तो जब भी खींचने की बात कर दें, ये खींची गई है, तो हम ये रिलेशन नहीं लगाएंगे, इसको हम काट देंगे, ये रिलेशन नहीं लगाएंगे। ये तब की है जब एक दूसरा तार लाया जाएगा सेम मटेरियल का, जब खींची जाए तब हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। देख लो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो चुका है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है, और R जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लाया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके ये रिलेशन लाया जाता है। मैं बता नहीं रहा हूँ बट मैंने आपको इतना समझा दिया कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है उसका, और ये रिलेशन हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R2। अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पहले था 10 गुने में लेंथ को अगर हमने डबल कर दिया है, तो जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पहले का 4 गुना, क्योंकि यहाँ पर देखो L स्क्वायर है, लेंथ को हमने 2 गुना किया है तो प्रतिरोध पहले का 4 गुना हो जाएगा, 2 के पावर 2, 2 का स्क्वायर है ना, 2 के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर L स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 40 ओम। लेंथ को हमने 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध पहले का 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर L स्क्वायर है, 40 ओम हमारा आंसर। 20 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, लंबे तार का प्रतिरोध क्या है। फिर वही बात है, ये तार था, इसकी अपनी कुछ लंबाई थी, कुछ मोटाई थी, इसको क्या कर दिया गया कि खींच दिया गया, लंबाई 3 गुना कर दिया गया है। इस बार लंबाई 3 गुना कर दिया गया है। तो जब भी तार को खींचा जाए हम ये रिलेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, जो हमारा नया प्रतिरोध होगा, मान लो R2, वो कितना हो जाएगा, पहले का 20 था, गुने में अगर हमने लंबाई को 3 गुना कर दिया है तो प्रतिरोध पहले से बढ़ जाएगा 9 गुने से, 3 का स्क्वायर कर दो 9, तो 180 ओम हमारा आंसर। अदरवाइज क्या करो, R1/R2 बराबर L1/L2 का स्क्वायर, ऐसे बनाओ, सारा मान डालो यहाँ पर। ये 20 है, ये R2 हमें चाहिए, L1 मान लो कि पहले L था, बाद में ये कितना हो गया 3L हो गया, इसका स्क्वायर, L से L खत्म हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करो तो R2 आपका आ जाएगा 180 ओम। अगर आपको सीधा ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे बना लो, यहाँ पर जो है आप लिख सकते हो इन सब में, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, इस वाले से आप लिख सकते हो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख सकते हो R1/R2 बराबर A2, देखो यहाँ पर R1 है ऊपर में तो यहाँ पर A2 है, A2/A1 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हो आप R1/R2 इज इक्वल टू R2/R1 का पावर 4। तो इससे आप ये लिख सकते हो, इससे आप ये लिख सकते हो, और इससे आप ये लिख सकते हो। जब एक तार की लंबाई 5 गुनी कर दी जाती है तब इसका प्रतिरोध 50 ओम हो जाता है। तार का मूल प्रतिरोध क्या है, यानी इस बार क्या है कि खींचने के बाद, तार को खींचने के बाद 5 गुनी लंबाई करने के बाद खींच करके जो तार बनता है उसका प्रतिरोध 50 ओम है। तो पहले कितना था ये बताओ, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। तो फिर यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेचिंग की बात है, अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं मानोगे तो ऑप्शन में देख लो, एक भी विकल्प जो है नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कि पहले प्रतिरोध जो है वो R था, ठीक है, ये R1 था, मान लो हम R1 मानते आ रहे हैं तो R1 मान लो।
लंबाई 5 गुनी कर दी गई खींच करके, तार की लंबाई 5 गुनी कर दी। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है खींच करके, लेकिन यहाँ पर सेंस पकड़ना है आपको कि खींचा गया है तार को। जब लंबाई पहले की 5 गुनी हो गई तो प्रतिरोध जो पहले R1 था वो कितना हो जाएगा, 25 गुना, 5 का स्क्वायर यहाँ से 25 गुना, और तब जाकर के जो प्रतिरोध मिला वो 50 ओम है। ये सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ से R1 कितना हो जाएगा, R2 50 ओम है, 50/25 2 ओम, बी हमारा आंसर। 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को इस प्रकार से खींचा जाता है कि इसकी त्रिज्या आधी हो जाती है। तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। इस बार त्रिज्या के बारे में कहा गया कि त्रिज्या आधी हो जाती है। इस प्रकार से खींचा गया है कि त्रिज्या आधी हो जाती है। त्रिज्या के साथ देख लो ये रिलेशन है। तो जो हमारा नया प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, पहले 10 ओम था, त्रिज्या जो है आधी हो जाती है, घट जाती है। त्रिज्या जो है आधी हो जाती है, यानी कि पहले से घट जाती है। तो प्रतिरोध पहले से बढ़ेगा, और कितने से बढ़ेगा, तो त्रिज्या पे पावर 4 है, इससे बढ़ जाएगा। तो ये 10 गुने में कितना हो जाएगा, 2 4 16, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यानी कि 160 ओम, 160 ओम। वरना आप ऐसे बना लो अगर समझ में ना आए तो, R1/R2 इज इक्वल टू R2/R1 का पावर 4। R1 जो है हमारे पास 10 है, R2 हमें चाहिए। R1 को हमने अगर R मान लिया तो R2 हमारा R/2 हो जाएगा, इसका पावर 4, ये खत्म हो जाएगा R से R, ये बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 1/16। तो यहाँ से R2 हो जाएगा 160 ओम, सी हमारा आंसर। 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को इस प्रकार से खींचा जाता है, इसका व्यास पहले का 1/4 हो जाता है। तार का नया प्रतिरोध क्या है। अब देखो अगर व्यास दिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ जो रेडियस है इसके स्थान पर आप क्या ले लेंगे, व्यास ले लेंगे। तो मान लो पहले प्रतिरोध R1 था और बाद में R2 हो गया, तो R1/R2 बराबर, यहाँ जो R है इसको हम रिप्लेस कर देंगे डायमीटर से, तो यहाँ पर D2/D1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो R1 हमारे पास 10 है, R2 हमें चाहिए, या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बना लेते ऐसे, 10 गुने 4 के पावर 4, ये हो जाता है। लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। D2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, D1 को हमने अगर D मान लिया तो D2 हमारा D/4 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर है, D से D यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो 10/R2 इज इक्वल टू 1/4 का ये पूरा क्या है कि ऐसे स्क्वायर है। तो 1 में कितना हो जाएगा, 4 चौके में 16, 16 गुने में 16, 256। तो यहाँ से जो R2 है ये हमारा हो जाएगा 10 गुने में 256, यहाँ से 2560 ओम, 2560 ओम। ठीक है, यहाँ भी 2560। तो जिनको समझ में आता है वो डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, और जिन्हें नहीं समझ में आता है वैसे तो आप ऐसे बनाओ। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। समान पदार्थ से बने उस तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई और त्रिज्या पहले वाले की क्रमशः 2 गुनी और आधी है। ये एक तार था, इसके पास अपनी कुछ लंबाई है और अपना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसका प्रतिरोध 10 ओम है। एक दूसरा तार लाया गया जिसकी लंबाई जो है पहले की 2 गुनी है। अगर मान लो इसकी लंबाई L थी तो इसकी 2L है, और काट का क्षेत्रफल अगर पहले इसके पास A था तो अब इसके पास A/2 है। तो प्रतिरोध बताओ कितना है। अगर इसके पास 10 ओम है प्रतिरोध तो इसका बताओ कितना होगा। तो मान लो ये R1 है बराबर 10 ओम और इसका प्रतिरोध R2 है, तो R2 कितना हो जाएगा। देखो पहले प्रतिरोध कितना था 10, अब लंबाई को हमने डबल किया है, खींचा नहीं है, तो ये रिलेशन लगाएंगे। लंबाई को हमने डबल किया है तो प्रतिरोध डबल हो जाएगा। साथ में जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके साथ ये रिलेशन है, उल्टा संबंध है, तो इसको हमने अगर आधा कर दिया है तो ये डबल हो जाएगा, तो ये 40 ओम हमारा हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्लब कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ कंबाइन कर देंगे, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा L/A, L/A। अब यहां से आप लिख लो R1/R2 बराबर L1/L2 गुने में A2/A1। सारा मान डालो और आंसर निकालो।
L1 को यहाँ पर आप L मान लो तो L2 हमारा 2L हो जाएगा, A1 को आप A मान लो तो A2 हमारा A/2 हो जाएगा। और सॉल्व करो, 40 ओम आंसर आएगा। एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है। समान पदार्थ से बने उस तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई और त्रिज्या दोनों पहले वाले की 2 गुनी है। तो इस बार हम डायरेक्ट R2 लिखते हैं। पहले 12 ओम है, लंबाई और त्रिज्या दोनों पहले की 2 गुनी है, तो लंबाई को जब हम डबल करेंगे तो प्रतिरोध डबल हो जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम त्रिज्या की बात की है यहाँ पर, तो त्रिज्या के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। त्रिज्या को अगर हम 2 गुनी कर दें तो जो प्रतिरोध है पहले का 1/4 हो जाएगा। हम त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी में 4, फिर 2 से ये 6 ओम हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ऐसे कंबाइन कर दो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/R²। तो R1/R2 ये हो जाएगा L1/L2, यहाँ हो जाएगा R2/R1 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो। R1 हमारे पास कितना है, 12 है, R2 हमें चाहिए, L1 मान लो L था, तो L2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 गुनी है ना जिसकी लंबाई, हाँ, इनटू R1 को हमने अगर R मान लिया तो जो R2 है ये 2R हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो L से L खत्म, ये R से R खत्म, तो 1/2 गुने में ये हो जाएगा 4। तो ये 12/R2 बराबर ये हो जाएगा हमारा 2/1, यानी कि R2 हमारे पास है 6 ओम। तो या तो आप ऐसे बनाओ या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखो, जैसे आप बना सकते हो लिखो। अगर आप ऐसे करते हो तो समय आपका बचेगा एग्जाम में। निम्न में किसका प्रतिरोध सबसे उच्च है, निम्न में किसका प्रतिरोध सबसे उच्च है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे जो है आपके कुचालक हैं, इंसुलेटर्स हैं, सारे के सारे क्या है, कुचालक हैं। जब हम ऐसे आएंगे प्रतिरोधकता है बढ़ेगी नहीं, घटती चली जाएगी, ये घटती चली जाएगी, या फिर जो प्रतिरोध है ये घटता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है एबोनाइट का है, ये हमारा आंसर। उससे कम कठोर रबर का है, उससे कम कांच का है, उससे कम हीरा का है, और सबसे कम यहाँ पर कागज का है। 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को 4 बराबर भाग में काटा जाता है। इन सभी भागों को एक साथ मोड़ दिया जाता है, ठीक है। इन सभी को एक साथ क्या है कि मोड़ दिया जाता है, यानी कि ट्विस्ट कर दिया जाता है। मोड़े तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए एक तार था जिसका प्रतिरोध 16 ओम था, 4 बराबर भागों में काट दिया गया और फिर सबको क्या है कि ट्विस्ट कर दिया एक साथ। तो ट्विस्ट करने के बाद प्रतिरोध क्या होगा ये पूछा है। मान लीजिए ये तार था और इसकी लंबाई मान लो L थी और काट का क्षेत्रफल A था, ठीक है, रो था इसके पास अपना कुछ। अब क्या हुआ, इसी तार को ऐसे 4 बराबर भागों में काट दिया गया। तो काटने के बाद क्या चेंज हुआ, देखो लंबाई जो है L/4 हो गया, सबकी लंबाई 1/4 होगी, लेकिन काट का क्षेत्रफल तो सबका A ही है ना, काट का क्षेत्रफल तो सबका A ही है, वही तार है तो रो सबका सेम हो जाएगा। फिर इन सारे को पहले तो इसको ऐसे काट दिया गया, फिर इन सारे को एक साथ ट्विस्ट कर दिया गया। ट्विस्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा बना। तो इस तार में और इसमें क्या फर्क हुआ, लंबाई जो है पहले की 1/4 हो चुकी है और जो काट का ये क्षेत्रफल है ये पहले का 4 गुना हो चुका है। पहले A था, अब ये 4 गुना हो चुका है। इन सब को आप एक साथ ट्विस्ट कर दो तो क्या होगा, सारे का एरिया जो है कंबाइन हो जाएगा तो 4A हो जाएगा और लेंथ जो है सबका L/4 ही होगा। तो पहले अगर प्रतिरोध जो है हमारे पास 16 ओम था तो अब कितना हो जाएगा, देखो लंबाई पहले का 1/4 हो चुका है, लंबाई के साथ सीधा संबंध है तो प्रतिरोध भी पहले का 1/4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर खींचातानी नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम L लगाएंगे। लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 गुना हो चुका है, इसके साथ उल्टा रिलेशन है, ये भी 1/4 हो जाएगा। तो यहां से 1 ओम हमारा आंसर। सीधा आप ये रिलेशन याद रखें, देख लो
नया प्रतिरोध बराबर पुराना प्रतिरोध बटे में n स्क्वायर, जहाँ n है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर ऐसे बना सकते थे, R2 हमारा हो जाएगा R1, R1 कितना है 16 है, और n है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं 4 हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बराबर 1 ओम। तो डायरेक्ट आप ये रिलेशन याद रख सकते हो इस तरह के सवाल के लिए। एक तार को 50% खींच दिया जाता है, प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। 50% खींच दिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई जितनी थी उसकी लंबाई अब 50% से बढ़ चुकी है। जितनी उसकी लंबाई थी उसकी लंबाई अब 50% से बढ़ गई है। तो जो प्रतिरोध पहले था अब जितना हो गया है उसी में अंतर बताओ प्रतिशत में। तो इस तरह का सवाल जो है आप मैथ्स में करते हो परसेंटेज वाले चैप्टर में। 50% का जो मान है फ्रैक्शन में वो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए पहले लंबाई जो है L1 ये मान लो कि 2 यूनिट थी। देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, हम ये रिलेशन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर खींचने की बात की गई है, ठीक है। तो पहले अगर लंबाई L1 थी तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा R1। देखो L स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लो और तब L स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर माना नहीं है, आप मन में सोच लो, कांस्टेंट को आप एक ही मान लो, K बराबर 1 मान लो। तो L1 बराबर 2 हो जाएगा, तो R1 हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब L2 कितना है, देखो 50% से बढ़ा दी गई है, तो 2 का 50% 1 होता है, यानी कि 1 से बढ़ा दी गई है। तो अब लंबाई 3 हो चुकी है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा L स्क्वायर। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, यानी कि 9। अब हमें प्रतिशत चेंज बताना है कि प्रतिरोध में कितना चेंज आया। तो यहाँ पर देख लो ये कितना चेंज हो गया, 5 से बढ़ गया, 5 से बढ़ा 4 में, तो 100 में कितना हो जाएगा यही आपको बताना है। तो ये आपको देख लो मिल जाएगा 125%, बी हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप मैथ्स में काफ़ी सारे सवाल करते हो, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि बाद में कितना हो गया, पहले कितना था बट्टे में पहले कितना था और गुने में 100। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया है। ये क्या है कि परसेंटेज चेंज है। एक लंबाई को 30% खींचकर बढ़ा दिया जाता है, प्रतिरोध में प्रतिशत अंतर बताएं। इस बार क्या है 30% है, तो ये हो जाएगा हमारा 30/100 यानी कि 3/10। तो अब यहाँ पर देख लो L1 हम यहाँ पर क्या मानेंगे 10 मानेंगे, तो जो R1 है हमारा वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ भी खींचने की बात की गई है तो हम ये रिलेशन लगाएंगे 10 का स्क्वायर यानी कि 100। L2 हमारा कितना हो जाएगा 30% से बढ़ा दिया गया, 10 का 30% 3 हो जाएगा यानी कि 13। तो ये R2 हमारे पास हो जाएगा 169। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, देखो 100 में जितने से वृद्धि होगा वही हमारा परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 69%, 69%। या फिर यहाँ पर कर सकते हो R2 माइनस R1 बट्टे में R1 गुने में 100, 100 से 100 खत्म, 69%। अब यहाँ से जो भी आप सवाल देखेंगे वो रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल है, सब के सब जो पूछा गया है। किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई एक तार था, इसको 2 बराबर भाग में काट दिया गया, तो अब बताओ दोनों का अलग अलग प्रतिरोध क्या है। तार की लंबाई मान लो L थी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था और इसके मटेरियल के लिए कुछ अपना रो था और प्रतिरोध R था। अब इसको 2 बराबर भागों में काट दिया गया, तो क्या चेंज हो गया, A तो चेंज हुआ नहीं, रो चेंज हुआ नहीं, लंबाई पहले की आधी हो चुकी है। यहाँ भी A चेंज हुआ नहीं, रो चेंज हुआ नहीं, लंबाई पहले की आधी हो चुकी है। तो लंबाई अगर आधी हो चुकी है तो प्रतिरोध भी पहले का आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है अगर खींचा ना गया हो तो जो प्रतिरोध है वो R/2 हो जाएगा। 2 तार A और B एक ही पदार्थ से निर्मित है, R इज इक्वल टू ρL/A होता है। एक ही पदार्थ से निर्मित है यानी कि रो जो है हमारा दोनों के लिए समान है और उनकी लंबाइयां समान है, यानी ये L भी समान है। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा A हो जाएगा। यहाँ पर यदि तार A का प्रतिरोध तार B के 16 गुना के बराबर है तो तार A और तार B के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
तो यहाँ से हम लिखेंगे आर ए बाई आर बी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एरिया। ये एरिया किसका, उल्टा रिलेशन है, तो पहले हम ऊपर में लिखेंगे बी का और फिर एरिया किसका, ए का। अब यहाँ पर देखो हमें पूछा गया है तार ए और तार बी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हमें इसके ठीक उल्टा रेशियो बताना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर बी का एरिया है बट्टे में ए का एरिया है, लेकिन हमें ठीक उल्टा रेशियो बताना है, यानी ए का एरिया बट्टे में बी का एरिया। तो चलो पहले हम ये निकाल लेते हैं। सवाल में आपसे ये कहा गया है कि जो तार ए का जो प्रतिरोध है, जो तार ए का प्रतिरोध है वो तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना है, यानी तार बी का जो प्रतिरोध है उसका 16 गुना है। तो यहाँ से हमारे पास ये मिल जाएगा ना, आर ए बटे में आर बी, आर ए बटे में आर बी 16 बटे में 1। तो यहाँ पर लिखो अब 16 बटे में 1। तो यहाँ से हमें ये मिल गया है ना, एरिया बी का बटे में एरिया ए का। हमें ठीक इसका उल्टा रेशियो लेना है, तो एरिया ऑफ ए बटे में एरिया ऑफ बी ये हो जाएगा 1 बटे में 16, 1:16 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी, यहाँ पे इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी। देखो जैसे ही आपको ये मालूम चल गया कि 16 बटे में 1 है, तो आप जानते हो कि हमारे पास रिलेशन ये होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। जो रेशियो इन दोनों का है, जो रेशियो इन दोनों का है ठीक उल्टा रेशियो हो जाएगा इसके एरिया का। तो इन दोनों का रेशियो 16 बटे में 1 है, तो एरिया का 1 बटे में 16 हो जाएगा। तो इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी, आप शॉर्टकट में इससे सोच सकते थे, लेकिन मैं जानबूझकर कैसे बता देता हूं ताकि सबको समझ में आए। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर है। भाई एक तार था जिसके पास लंबाई L है, प्रतिरोध R है और काट का क्षेत्रफल A है। सेम मटेरियल का पदार्थ है जिसकी लंबाई जो है अब हो चुकी है 3 गुनी और जो काट का क्षेत्रफल है ये हो चुका है 2 गुना। तो अब प्रतिरोध बताओ कितना हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध मान लो R2 है, इसका मान लो R1 है, तो R2 कितना हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, पहले वाले का प्रतिरोध R दिया गया है। अच्छा, पहले वाले का प्रतिरोध R है, लंबाई को हमने 3 गुना कर दिया तो अब प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा। काट का क्षेत्रफल हमने पहले का 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध पहले का अब 1/2 हो जाएगा। तो बन गया यहाँ से 3/2R, 3/2R, सी हमारा आंसर। दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित हैं, यानी कि रो सेम है और उनकी लंबाइयां समान हैं, ठीक है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है, तार ए की त्रिज्या और तार बी की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखो अभी एक सवाल था ना, आर ए जो है 16 गुना है आर बी के, ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या है कि जो आर ए है उसका प्रतिरोध 9 गुना है, 9 गुना है जो तार बी है उसके प्रतिरोध का। तो यहाँ से ये आएगा आर ए बटे में आर बी 9 बटे में 1। अब इन दोनों तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है, तो रेशियो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ए बटे में एरिया ऑफ बी ये 1/9 हो जाएगा। लेकिन हमें त्रिज्या का अनुपात चाहिए, तो एरिया बराबर क्या होता है, πr² होता है। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ए। तो कुछ नहीं करना है, इसका रूट ले लो, एरिया रेडियस ऑफ ए बाई रेडियस ऑफ बी, एरिया का रूट ले लो, वही हो जाएगा त्रिज्या का रेशियो 1:3। अदरवाइज आप क्या करोगे, आर ए बटे में आर बी बराबर रेडियस ऑफ बी बटे में रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करोगे, आर बी बटे में आर ए निकालोगे, जो आएगा फिर उसको पलट दोगे, आर ए बटे में आर बी निकाल लोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे बना लो या फिर ऐसे सोच लो। किसी दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। तो पहले प्रतिरोध R था तो बाद में कितना हो जाएगा,
देखो काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है, समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसमें कोई परिवर्तन है। लंबाई 9 गुनी हो गई है तो प्रतिरोध पहले का 9 गुना हो जाएगा, 9R, वेरी सिंपल। L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध ये है, तो R1 हमारे पास कितना है, 0.5 ओम है। समान पदार्थ से, यानी कि रो सेम हो, समान लंबाई, लेंथ भी सेम है, और 2A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो जो दूसरा तार है सेम मटेरियल का है, लेंथ सेम है, बस मोटाई डबल हो चुकी है। मोटाई डबल हो चुकी है तो प्रतिरोध पहले का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पहले का आधा हो चुका है, पहले का आधा हो चुका है। क्यों आधा हो चुका है, क्योंकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम डबल करेंगे तो ये R जो है आधा हो जाएगा, तो ये 0.25 हो जाएगा, 0.25 ओम। L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध ये है। समान पदार्थ से निर्मित 2L लंबाई और 4A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लो जो नया प्रतिरोध है वो R2 है, ये हो जाएगा जो पहले प्रतिरोध है उसका, लंबाई डबल किया है तो प्रतिरोध डबल हो जाएगा, और काट का क्षेत्रफल जो है 4 गुना कर दिया है तो प्रतिरोध अब 1/4 हो जाएगा। क्यों डबल, क्यों यहाँ पर, क्योंकि लेंथ के साथ जो है सीधा संबंध है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके साथ उल्टा संबंध है। ये सब आप जान चुके हो। तो सिंपली आप ऐसे लिखो तो ये हो जाएगा 0.5 और गुने में 1/2। अच्छा यहाँ पर 0.5 नहीं है, 0.2 है, 0.2 है, ठीक है। इसको मिटाकर मैं फिर से लिखता हूँ, 0.2, 0.2, तो ये 0.1 हो जाएगा। L लंबाई और R प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई में 50% की वृद्धि हो जाती है। अब एक तार था ऐसे, इसको पुनर्निर्मित किया जाता है, मीन्स यहाँ पर दूसरा तार नहीं लाया गया, इसी को क्या है फिर से जो है नए तरीके से बनाया जाता है और लंबाई में 50% की वृद्धि होती है। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने आपसे कहा था ना, जब तार को खींचा जाएगा आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, लंबाई मोटाई में चेंज हो जाएगा लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन लगेगा वो ये लगेगा, क्योंकि यहाँ पर खींचने की बात है। तो कैसे होगा, 25% बराबर कितना हो जाएगा, 25/100 यानी कि 1/4। तो पहले अगर लंबाई मान लो L1 4 यूनिट, तो बाद में कितनी हो जाएगी, 4 का 25% 1 होता है, 1 से जो है बढ़ा दी गई है तो ये अब 5। तो इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर R1/R2 बराबर L1/L2 का स्क्वायर। देखो हमें यहाँ परसेंटेज चेंज नहीं चाहिए, हमें यहाँ परसेंटेज चेंज नहीं चाहिए। जो पहले प्रतिरोध R था, जो पहले प्रतिरोध R था उसके टर्म में चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ। तो R1 हमारा R हो जाएगा, R2 हमें चाहिए, L1 जो है हमारा वो 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, L2 हमारे पास 5 है तो बट्टे में 5, ये हो जाएगा 16/25। तो यहाँ से जो R2 है वो हमारा हो जाएगा 25/16 गुने में R, 25/16 गुने में R। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइक्रोम जो है मिश्र धातु है निकल क्रोमियम मैग्नीज लोहा, निकल क्रोमियम मैग्नीज लोहा। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 65 समाप्त होता है। देखो R = ρL/A। जितने भी तरह के सवाल पूछे जा सकते थे सब मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। एग्जाम में कभी भी सवाल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, तो जो आपने टाइप्स देखे आज के इस वीडियो में उससे बाहर नहीं होगा, वही होगा, इसी में से कोई ना कोई टाइप आपको मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, रो आपको दिया होगा, L आपको दिया होगा, A आपको दिया होगा, प्रतिरोध निकालना होगा, तो ये तो सिंपल है, ये तो आप बना ही लोगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।